सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली एक संकेत गूंज रहा अब है अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी रहस्यांतर रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार रहस्यांतर रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार ओम शांति। जापान में 2 मंदिर थे। भिक्षुओं के, बुद्ध के। एक दक्षिण में, एक उत्तर में। मंदिर अर्थात धार्मिक स्थान, मंदिर अर्थात जहां आंतरिक शांति प्राप्त हो, मंदिर अर्थात हाई वाइब्रेशनल प्लेस। परंतु उन दोनों मंदिरों के बीच घनिष्ठ शत्रुता थी। दोनों ही मंदिर के लोग एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, बात तक नहीं करते थे। दो धार्मिक स्थानों में जिनका लक्ष्य एक ही है, दुश्मनी। दुश्मनी इतनी ज्यादा थी कि 2 मंदिरों में जो छोटे बच्चे थे उनको भी ये बताया गया था कि एक दूसरे से बात नहीं करनी, परंतु बच्चे हैं। एक बार एक बच्चा इस मंदिर का और एक बच्चा उस मंदिर का, दोनों बाजार गए थे कुछ खरीदने और दोनों की आपस में भेंट हो गई। एक बच्चे ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? दूसरे मंदिर के बच्चे ने कहा, जहां हवा ले जाए। इस बच्चे को समझ ही नहीं आया अब क्या कहे, वो चुपचाप आ गया और अपने मंदिर के गुरुओं से कहा कि मुझे ऐसा कहा। सभी ने कहा, यह हमारा अपमान हो गया है, तुम उत्तर नहीं दे सके, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। उस बच्चे ने तुम्हारा अपमान किया है।
फिर उसे शिक्षाएं दी गई, तुम कल फिर बाजार जाना, और जब बच्चा कल फिर मिले तो तुम उससे कहना कहाँ जा रहे हो, और जब वो कहेगा जहाँ हवा ले जाए, तो तुम कहना अगर हवा ना हो तो फिर कहाँ जाओगे। उस बच्चे ने रात भर अभ्यास किया क्या उत्तर देना है। दूसरे दिन फिर गया। बाजार में वो दूसरा लड़का मिला दूसरे मंदिर का, और उससे पूछा कहाँ जा रहे हो। उस बच्चे ने कहा जहाँ पैर ले जाए। ये बच्चा फिर मूंझ गया, अब क्या उत्तर दूं। एग्जाम के लिए तैयारी की थी, उत्तर रट के गया था, परंतु आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। बच्चा फिर मूंझ गया, घर आया, मंदिर, अपने गुरुओं से कहा। गुरुओं को बहुत क्रोध आया, फिर से पराजय हो गई। उन्होंने फिर उसे ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया, और कहा कि अब वो अगर पूछे कि जहां पैर ले जाए तो तुम कहना अगर पैर ना हो तो। बच्चा फिर गया, पूछा कहाँ जा रहे हो। दूसरे बच्चे ने कहा बाजार। ये ज़ेन स्टोरी है, कहानी यहीं पूरी हो गई। उधार के उत्तर, रटे हुए उत्तर, बाहर से लिए हुए उत्तर, किताबों से लिए हुए उत्तर, दूसरों से लिए हुए उत्तर, हमें सत्य तक नहीं पहुंचा सकते। सत्य अनुभूति है। एकांत की यात्रा है। अकेले ही इस पथ पर आगे निकल जाना है, और सत्य प्रकट होगा किसी अज्ञात क्षण में। केवल पढ़ने मात्र से, चिंतन करने मात्र से सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। जीवन का सत्य क्या है वो जानना है। सुख का मार्ग क्या है, क्यों ये उलझन, क्यों ये मेहनत। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा तुम्हारी खुशी कैसे हो, निरालंब, निराधार, किसी पर आश्रित न हो। 6 बातें गिनाई हैं। किसी साधन पर आधारित नहीं। साधन अर्थात कोई वस्तु, कोई सुविधा, कोई चीज, वो अगर है तो खुशी है। खुशी आंतरिक है, मौज है, रूहानी मौज। उसका वस्तु से क्या संबंध, वस्तु अनित्य है, आज है कल नहीं है। तुम्हारी खुशी किसी सफलता पर आधारित ना हो। एग्जाम दी, पास हो गए, इंटरव्यू दिया, पास हो गए, खुशी। कोई सेवा की, सफलता प्राप्त हुई, खुशी।
हद की प्राप्ति, सांसारिक प्राप्तियां, धन मिल गया बहुत सारा, खुशी। हद की इच्छा पूरी हो गई। इच्छा थी ये करूं, वो करूं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, बहुत बड़ा बन जाऊं, बहुत सारी डिग्री या पद मिल जाए, पैसा मिल जाए। हद की प्राप्ति, हद की इच्छा की पूर्ति, साधन, सफलता, मान्यता, एक्नॉलेजमेंट या नामाचार हो जाए। हमारी सेवा का लक्ष्य प्रसिद्धि नहीं, पवित्रता है। सब मुझे जाने, कैसा भ्रम है ये। यदि भाषण देने की सेवा है तो लक्ष्य है निरंकारिता, प्यूरिटी। कोई भी सेवा, हद की मान्यता, हद की नामाचार, डिजायर फॉर फेम इज द वर्स्ट ऑफ ऑल द डिजायर्स। अध्यात्म के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है प्रसिद्धि। क्योंकि ये भी बंधन है एक। और छठवा, ये अच्छा है, व्यक्ति, कोई स्थान, लाइक्स डिसलाइक्स, लाइक्स प्रेज, एप्रिसिएशन, स्तुति, सब फंसाता है। तो आज की अव्यक्तवाणी 13 तारीख की, जनवरी मास 86। होली हंस, हैप्पी हंस। खुशी अर्थात क्या? खुशी तभी प्राप्त हो सकती है जब पवित्रता है, और पवित्रता की परिभाषा इस मुरली में दी गई है। 3 शब्द है, व्यर्थ, अयथार्थ, साधारण। ये 3 चीजें किसमें? संकल्प, बोल और कर्म में है तो क्या है? अपवित्रता। और अपवित्रता है तो क्या रहेगी? खुशी नहीं रहेगी, दुख रहेगा। ये 3 शब्दों का क्या अर्थ है? सबसे पहला, अयथार्थ अर्थात अयथार्थ अर्थात अयथार्थ संकल्प, बोल या कर्म। अयथार्थ जो यथार्थ नहीं और जो एक्यूरेट नहीं, अर्थात और जो समय के अनुसार नहीं है। मैं कल से सब कुछ अच्छा करूंगा, कल से करूंगा। उसने ऐसा क्यों किया? हर एक आत्मा की अपनी कर्म की यात्रा है। हम किसी के भी यात्रा में कुछ नहीं कर सकते। जो जो कर रहा है उसे वो मिलेगा ही अपने आप।
ऑटोमेटिक ड्रामा है ये, ऑटोमेटिक मशीनरी चल रही है। हमें कुछ करना नहीं है किसी का भी, ना स्तुति का ना निंदा का, सब अपने आप हो रहा है। अध्यात्म की यात्रा में सबसे शक्तिशाली वो है जो सबसे अधिक डिटैच्ड है। अयथार्थ है। और यदि हम अपने आप को देखें तो हमारे कितने ही बोल अयथार्थ है और कितने ही कर्म या अयथार्थ है। दूसरा, व्यर्थ, बिना पर्पस के गूगल सर्च, यूट्यूब सर्च, इंटरनेट सर्च, अमेजॉन सर्च व्यर्थ में जाएगा। व्यर्थ अर्थात आज नाश्ते में क्या बना है। व्यर्थ अर्थात मुझे बहुत थकान लग रही है। व्यर्थ अर्थात किसको कैसे खुश करूं। तीसरा, साधारण, टेम्परेचर कितना है, भालू मिला या नहीं मिला। बाबा ने कहा ये तीनों क्या है, इम्प्योरिटी। और इम्प्योरिटी है तो क्या होगा, हैप्पीनेस नहीं होगी, खुशी नहीं होगी। खुशी अर्थात पवित्रता, खुशी अर्थात व्यर्थ नहीं, खुशी अर्थात अयथार्थ नहीं, खुशी अर्थात साधारण नहीं, खुशी अर्थात मेहनत नहीं, खुशी अर्थात उलझन नहीं, खुशी अर्थात मूंज नहीं, खुशी अर्थात हाईवे, खुशी अर्थात जिग जैग गलियों में नहीं भटकना। एक व्यक्ति पहले भी सुनाया था, अपने कुत्ते के साथ निकला, 2 घंटे की यात्रा थी, टहलने निकला, वो 2 घंटे में पहुंच गया, पर उसके कुत्ते को 6 घंटे लगा। क्यों? क्यों? उसे हर गली में कंपलसरी घुसना है, हर ढक्कन को उलट पुलट करके देखना है क्या है, कचरे के डिब्बे में झांक के देखना है क्या है, दूसरे कुत्ते उनके तरफ बीच बीच में भौंकना है और फिर वापस आना है। इसलिए उसको 4 घंटा एक्स्ट्रा लगे, जिग जैग। बाबा ने कहा लक्ष्य क्या है, मंजिल क्या है, उस तरफ ध्यान रखो। गलियों में नहीं जाओ, हदों में नहीं जाओ, भटक जाएंगे। कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कह रहा है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। क्योंकि हमें तो बहुत आगे निकल जाना है, यात्रा लंबी है, और कितनी बार गिर चुके, कितनी बार भटक चुके। अपनी सेवाओं को ब्राह्मण जीवन में किए हुए पापों का पश्चाताप समझना है। क्या समझना है? इस ब्राह्मण जीवन में किए हुए पापों का पश्चाताप करने का एक स्वर्णिम अवसर, एक अंतिम चांस। यदि भाषण देने की सेवा है तो ये ना समझो कि मैं सिखाने के लिए सिखा रहा हूं, मैं सीखने के लिए सिखा रहा हूं। किसके लिए सिखा रहा हूं? सीखने के लिए। ऑडियंस
कोई व्यक्ति है ही नहीं, शिव बाबा है एकमात्र। मैं उसके सम्मुख हूं। हमारा एक एक शब्द भोग के रूप में उसे अर्पित करो। I teach, I speak for repentance, not for praise. बाबा ने कहा गलियों में नहीं भटकना है, आगे निकल जाओ। खुशी सेवा का लक्ष्य क्या है? सेवा अर्थात जिसमें स्व उन्नति हो, स्व प्राप्ति हो। स्व उन्नति हो नहीं रही है, सेवा से अहंकार बढ़ रहा है। सेवा में मैंपन आ रहा है, मैंने किया, मैंने बोला। स्व उन्नति हुई क्या? वो कोई भी सेवा ले लो, एनी सेवा। वो सेवा करने के बाद अनुभव हो कि क्या हो गया? सेल्फ प्रोग्रेस हो गई, स्व प्राप्ति हो गई। तीसरा, संतुष्टता मिली। बाबा ने कहा ऐसी सेवा ही छोड़ दो जिसमें ये ना मिले, जिसमें कंफ्यूजन हो रहा है, जिसमें कंपटीशन हो रही है, जिसमें बेचैनी हो रही है, जिसमें खुशी नष्ट हो रही है, जिसमें दूसरे को नीचे गिराने की भावना है, संघर्ष है, जिसमें फ्रिक्शन हो रहा है, दो आत्माओं के बीच, दो संस्कारों के बीच टक्कर हो रही है, टंकार हो रही है, बेचैनी उत्पन्न हो रही है। ऐसी सेवा क्या काम की जिसमें खुशी ही नहीं है, जो मैकेनिकल है, जो रोबोटिक है, जो जिस पर डिपेंडेंस है, जिसमें कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन। ईर्ष्या उत्पन्न हो रहा है, द्वेष उत्पन्न हो रहा है, अभिमान और अपमान का भाव उत्पन्न हो रहा है। और ये तो हो ही रहा है, अर्थात हम भटक गए। भटकने के बाद क्या करना होता? पहले रुको एक जगह, सूक्ष्म चेकिंग करो। बाबा ने शब्द प्रयोग किया है मुरली में, अपने आप की देखो। सेवा तो बहुत की, नाम बहुत हो गया, परंतु बेचैन है अंदर से, नींद नहीं आती है। जो सेवा करते हैं उनको दिन भर सेवा करते हैं, परंतु रात बहुत मुश्किल से कटती है। इतनी बेचैनी, इतनी बेचैनी, इतनी इच्छा है। उससे तो वो अच्छा है जो सेवा नहीं करते, थोड़ा बहुत जो उनका काम है वो कर लिया, सो गए। सेवाओं ने बेचैनी से भर दिया, सेवाओं के जंगल में तपस्या खो गई है। सेवा का लक्ष्य है स्व उन्नति। सेवा का लक्ष्य क्या है? स्व प्राप्ति। सेवा का लक्ष्य है महानता का अनुभव। सेवा का लक्ष्य है संतुष्टता। कोई भी सेवा, झाड़ू लगाने के बाद ऐसा अनुभव हुआ कि मेरा अपमान हुआ है, भाषण देने के बाद ऐसा अनुभव हुआ कि वाह, क्या है, लाइक्स और क्या, सब्सक्राइबर और क्या, व्यूअर्स। मतलब सेवा डिपेंडेंट है। कमेंट्स 10 लोगों ने कह दिया बहुत खराब था, तो एक्सटर्नल वैलिडेशन की क्यों जरूरत है हमें अपनी सेवा के लिए? दूसरे हमें सर्टिफिकेट दे तब हम खुश होते। कितनी तुच्छ अवस्था है ये चेतना की। निराधार, कोई आश्रय नहीं, आंतरिक खुशी। आज का सबसे पहला कार्य, जॉय जर्नल 1 आवरली चेक। अर्थात क्या? अर्थात
बीच बीच में हो सके तो एक एक घंटे में रुक जाओ और अपने आप से पूछो, इस समय इस क्षण मेरी खुशी का आधार क्या है? इस क्षण, राइट नाउ। कब देखना है ये? दिन में बीच में अचानक निंदा हो रही है उस समय, स्तुति हो रही है उस समय, गुणगान गा रहे हैं लोग उस समय, इस समय मेरी खुशी का आधार क्या है? अचानक सक्सेस, अचानक फोन आया, पास हो गए, अचानक फोन आया कि आज नाश्ते में ये बना है जो मेरा सबसे फेवरेट है। अचानक मुरली सुनते सुनते बीच में ही मैसेज आ गया और खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ये बनने वाला है आज। फूड, प्रेज, लाइक्स, कमेंट्स, सक्सेस, साधन कुछ मिल गया जिसे पाने के लिए इतने समय से खोज चल रही थी, कोई जमीन का टुकड़ा मिल गया। तो पहला काम क्या है आज का? बीच में ये चेक करना है, इस समय मेरी खुशी का आधार क्या है। दूसरा कार्य आज का, वो कौन सा एक साइड सीन है, वो कौन सी एक बात है जो है साइड सीन पर मैंने उसे लक्ष्य समझ रखा है। वो क्या है? साइड सीन है, पर मुझे ऐसा भ्रम हो गया है कि मुझे ऐसा लगा कि यही लक्ष्य है। कोई सफलता मिल गई, कोई स्तुति हो गई, कोई मान्यता हो गई, धन मिल गया, कर्जा था चुकतू हो गया, कोई विशेषता जो मुझ में है, पर मैं ये सोचता हूं अभी तक इन लोगों ने मुझे पहचाना नहीं है। ये जो लोग हैं ना, ये लोग मुझे कब जानेंगे? बाबा केवल तू मुझे जानता है, ये लोग मुझे नहीं पहचानते। जब ये लोग मेरी महानता को जानेंगे, शायद मैं इस संसार में नहीं रहूंगा, तब ये लोग समझेंगे मैं कितना महान था। ये जो विचारधारा है, इसमें त्रुटि है। जैसे एक महिला थी, पेशेंट थी, उसको ऐसा भ्रम था कि उसे ढेर सारी बीमारी है। अनेक अनेक नए नए डॉक्टरों के पास जाती थी, चिकित्सकों के पास, सब कहते थे कि तुम ठीक हो जाओ यहां से। बहुत उसे गुस्सा आता था, बहुत खराब है ये लोग। सारी लेबोरेटरी उसके रिपोर्ट ही सही देते थे, कहते थे रिपोर्ट लैब ही गलत है। और उसे लगता था मुझे बहुत सी बीमारियां हैं, ये लोग कब समझेंगे मेरे दर्द को। और जब मरी, और मरते समय उसका जो कब्र थी उसने वहां लिखाया, देखा मैंने कहा था ना मुझे कुछ है, तुमने माना नहीं, मर गई ना। जब ये डॉक्टर लोग देखेंगे ना, डूब मरेंगे पश्चाताप से। इसको कहते हैं प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, सेल्फ विक्टिमाइजेशन। कोई दूसरा उसके दुख का कारण नहीं है, स्वयं ही दुख का कारण है। ये लोग मुझे नहीं समझते, इनको कब समझ में आएगा मैं कौन हूं। प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, खुद को ही खुद ही दुखी कर देना, बहुत गहरा रोग है ये। तो साइड सीन को क्या समझ लिया है? डेस्टिनेशन। कोई इंचार्ज बन गया, कोई हेड बन गया, कोई सेंटर बना लिया, कोई रिट्रीट सेंटर बना लिया, कोई नई गीता पाठशाला खोल दी, बहुत बड़ी सेवा कर दी, भाषण दे दिए बड़े बड़े। चाहे सभा में एक व्यक्ति हो या 1 लाख, भगवान को कोई फर्क पड़ता है क्या? वो हिस्ट्री हॉल में भी वही था, वो मेडिटेशन हॉल में भी वही था, वो ओम शांति भवन में भी वही था, तो डायमंड हॉल में भी वही है। उसे संख्या से कोई मतलब नहीं, उसके मन में कोई भेदभाव नहीं है।
सब समान है। वो ये नहीं कहता है कि इसने कितने पाप किए। हिस्ट्री हॉल में बाबा बच्चों से मिलते थे, 10-10 मिनट समय देते थे, और उनमें से जिनको 10-10 मिनट समय दिया वो बाद में ज्ञान में थे ही नहीं, चले गए छोड़कर। क्या उसे उस समय पता नहीं था कि ये छोड़ के जाने वाला है? फिर भी उदार चरिता नाम तू। कल के मुरली का वरदान क्या था? साकार मुरली का 1 2 3 4, और फिर 1 2 3। उससे पहले वरदान की शुरुआत, उससे पहले शुरुआत क्या थी? कौन आ जाए तुम्हारे सामने, अवगुण वाला, कड़वे संस्कार वाला, निंदा करने वाला, फिर भी जो विश्व कल्याणकारी है, कम बुद्धि वाला जो विश्व कल्याणकारी है, जो रहम दिल है, वो क्या करेंगे? क्षमा। तीसरा कार्य एक चार्ट बनाना है, निर्भर खुशी और आंतरिक खुशी और निर्भर खुशी में क्या अंतर है। 5 पॉइंट लिखेंगे, सोल सेंटर्ड हैप्पीनेस और एक्सटर्नल डिपेंडेंट हैप्पीनेस। ये एक खुशी है, ये एक खुशी है, ये खुशी कैसी है और ये खुशी कैसी। ये खुशी दूसरे आकर कहे कि वाह वाह, बहुत ही अच्छा, क्या सेवा है आपकी, हम ऐसी सेवा कब करेंगे, तो खुशी हो गई। स्तुति हो गई तो खुशी, निंदा हो गई तो दुख। सेल्फ डाउट उत्पन्न हो रहा है कि वास्तव में मैं सेवा कर रहा हूं या कुछ कर रहा हूं। सेल्फ डाउट, तो ऐसे अंतर। फिर उसके बाद में एक हाईवे ऑफ ब्लिस। ये हाईवे है, राम इंटरनेशनल हाईवे, और ये गलियां है, डिटूर जिसको कहते हैं, गोल 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 जिगजैग। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं कहां भटक गया? किसी व्यक्ति को तो अपना जीवन आधार नहीं बना लिया, कोई स्थान को तो नहीं बना लिया। अगर आज कहा जाए कि तुम्हारा डिपार्टमेंट चेंज, आज से शांति बन, बैग रेडी है या तलवार रेडी है? अभी अभी भट्टी में आए, एकोमोडेशन मिला, दूसरे दिन बताया गया कमरा चेंज, और जो कमरे में गए वहां पानी नहीं आता है, वहां सूरज की किरण नहीं आती है। क्या करेंगे? तलवार निकालेंगे? क्या करेंगे? यहां आए किस लिए थे? तप के लिए। 3 दिन के लिए आते हैं भट्टी में, उसमें पता नहीं कितना संघर्ष मन में चल जाता है। जैसे कोई कंपनी है जिसमें एक व्यक्ति ज्वाइन करता है, उसको 20,000 सैलरी, 1 महीने के बाद उसी का ही जूनियर ज्वाइन करता है, 40,000 सैलरी। अभी तक तो इतनी खुशी थी कि फर्स्ट नौकरी मिली है जिसमें 20,000 मिल रहे, पर जब उसका जूनियर ही ज्वाइन किया, पर उसको ज्यादा सैलरी, उसको बंगला, फ्लैट, सब कुछ, तो ये सब कहां चला गया? खत्म। आए थे ये सोच के चरणों में जगह मांगी थी, बस चरणों में, बस थोड़ा सा मिल जाए, मधुबन में एक जगह भी, एक रात भी मिल जाए। और रात तो मिल गई, पर देखा जो साथ में आया था उसको अलग कमरा मिल गया। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। ट्रेन में साथी थे, उसके कमरे में एसी है, हमारे कमरे में फैन भी ऐसे चलता है मरियल। आए थे किस लिए? तप के लिए। तप करना है यहां आकर, ये सब चीजों में नहीं जाना है, छोटी मोटी साधनों में। तो कहां कहां भटके, उसका एक ट्री, एक चार्ट बनाना है। और आज का लास्ट, मेमोरी, हैप्पीनेस मेमोरी एल्बम। एक एल्बम जिसमें खुशी का चित्र पोस्ट करना है। वो खुशी सेवा करते हुए खुशी, या मौन में कोई है, स्वयं का या किसी और का, हो सकता है छोटा सा बच्चा है जो खुश है, उसका फोटो। एक एल्बम जिसमें अपनी खुशी, कोई सेवा कर रहे हैं, परंतु कैसे कर रहे हैं? खुशी खुशी से।
नाच रहे हैं जैसे सेवा करते करते। इतनी खुशी की, खुशी इतनी की बात मत पूछो, खुशी इतनी कि क्या कर दूं और क्या नहीं। हम्म। 1000 गुना खुशी होनी चाहिए, बाग बाग हो जाए आंतरिक। और खुशी अर्थात हा 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 करना नहीं है, ये तो आंतरिक खुशी है, शांत है। कल किसी ने एक वीडियो भेजा था, तो उसमें एक बहुत बॉडी बिल्डर व्यक्ति है और एक मुनि है, उसकी हंसी उड़ा रहा है। ये बॉडी बिल्डर, ये साधु है, जैन मुनि, बौद्धिस्ट, उसकी हंसी उड़ा रहा है। वो उसको उठा के पटक देता है। और फिर एकदम शांत। खुशी। तो आज के ये 5 कार्य है, और आज के दिन का नाम है जीरो डिपेंडेंसी डे। कौन सा डे है? जीरो डिपेंडेंसी, किसी पर भी निर्भर नहीं, किसी भोजन पर निर्भर नहीं है खुशी। अचानक अनाउंसमेंट हो जाए आज भोजन में बिना नमक का मिलने वाला है, तो सबसे पहले मार्केट जाके नमक रख देंगे जेब में। हमारे ओपीडी में एक बहन आई थी, जब भी मधुबन में आती है तो अचार नहीं, तो क्या होता है, मिर्ची का जो बनता है ठेसा इतना, वो साथ में लाती है। क्योंकि ये जो 4 दिन है और मधुबन का फीका भोजन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने बोला अभी है क्या, तो वहां पे भी निकाल के दिखाया, एक डिब्बी थी जिसमें मिर्ची का ठेसा पूरा वो चाहिए। वो अगर नहीं तो ये मधुबन के 4 दिन तो बेचैनी होती है। तो कोई भोजन पर निर्भर नहीं, किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं, किसी स्तुति पर निर्भर नहीं, किसी कमरे पर निर्भर नहीं, किसी एकोमोडेशन पर, कोई साधन पर, कोई सुविधा पर, कोई कुछ भी नहीं। मेरी खुशी आंतरिक है, रूहानी है, स्पिरिचुअल, डीप, इंटरनल, यहां बाबा से है। तो आज के पहले 5 कार्य। पहला कार्य बताया जॉय जर्नल। अचानक दिनचर्या में बीच में रुक जाओ और चेक करो इस समय मेरी स्तुति का आधार, मेरी खुशी का आधार क्या है। इस समय अकेले है और भीड़ लगी है लोगों की, आप अकेले काउंटर पर है और लोग आ रहे, मेरा पहले करो, मेरा पहले करो, मेरा पहले करो, अभी के अभी करो मेरा। हर एक कहता है मेरी इमरजेंसी है। हमारा एक भाई है जो हॉस्पिटल में काम करता है, तो हमारी बहनें, क्योंकि हॉस्पिटल में अपना ही भाई काम करता है दूसरी जगह, तो बहनें चली गई एक बार, 2-3 बहनें, तो वो लेके गया डॉक्टर के पास, केबिन में बिठा के रखा बाहर, आधा घंटा 1 घंटे तक बैठे रही, और अचानक एक इमरजेंसी पेशेंट आ गया, उसको डायरेक्ट अंदर एंट्री मिल गई। तो वो बहनों ने क्या क्या, अरे हम 1 घंटे से बैठे, इसको अंदर क्यों इमरजेंसी जाने दिया। तो उसको कहा गया कि ये इमरजेंसी है, तो उन्होंने कहा हम इमरजेंसी नहीं है क्या फिर हम काम इमरजेंसी है क्या 1 घंटे से बैठे। खुशी खत्म। चीजों को तुरंत मन में स्वीकार कर लेना, ठीक है ये ऐसा सोचा था पर ऐसा हो गया, इट्स ओके, आगे बढ़ जाओ। तो इस समय खुशी का आधार क्या है? दूसरा, साइट सीन। मैंने किस साइट सीन को डेस्टिनेशन समझ लिया है वो दृश्य, परंतु उसे लक्ष्य समझ रखा है। तीसरा, ये 2, इसमें क्या अंतर है? आंतरिक खुशी और निर्भर खुशी, आश्रित खुशी। ये आश्रित खुशी है, इसमें कुछ चाहिए, बाहर से कुछ चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, स्तुति चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। बहन जी जब अनाउंस करे क्लास में सेवा के बाद, तो मेरा नाम आना चाहिए उसमें। सबसे ज्यादा मैंने किया पर मेरा नाम ही नहीं आया। सबका नाम लिया पर मेरा नहीं लिया। वो कैंडल लाइटनिंग में सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। और वीआईपी का भोजन जब चल रहा था उसमें मुझे नहीं बिठाया। बहुत पीड़ा होती है कुमारों को। कल से फोन ही नहीं उठाना सेवा बंद।
और बहन जी वो हमने आपको वो दिया था ना, वो टेप बजाने का, वो थोड़ा 2 दिन के लिए वापस चाहिए था, लेके चले गए। पहले दिन आए तो ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब ले लो, और फिर एक एक दे दो वापस। अगला हाईवे ऑफ ब्लिस, ये डायग्राम निकालना है, ये हाईवे और कौन कौन से साइट सीन्स है। और लास्ट हैप्पीनेस मेमोरी एल्बम, एक एल्बम और उसमें एक चित्र पोस्ट करना है खुशी वाला। किसकी खुशी? कोई सेवा कर रहा है, खुद सेवा करने वाला, या फिर दूसरा बहुत ही खुशी खुशी सेवा कर रहा है उसका। हमने देखा एक बार वो पेप्सी वाला होता है ना, पेप्सी दे रहा था, पेप्सी जो बांटते हैं ना, वो दुकान होती है ना, तो वो पेप्सी ऐसे नहीं देता था, देने से पहले ऐसे उछालता था 2-3 बार, क्या खुशी उसकी। या फिर जो चाय वाला होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे कितनी बार ऐसे ऐसे करते, परंतु बहुत खुशी से, बहुत बहुत खुशी। अभी खुशी इतनी पता नहीं उसको क्या मिल रहा है वो बांटने में, परंतु खुशी है बस। तो ये आज के 5 कार्य है जीरो डिपेंडेंसी डे। ओम शांति। प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति योगो मामजमव्ययम्। रहस्यान्तर अन्तिमध्याय का संचार, रहस्यान्तर सुनो परमात्मा की पुकार। रहस्यान्तर अन्तिमध्याय का संचार, रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान। निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान। निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। अज्ञान के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर। अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर। मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली। एक संकेत गूंज रहा, अब है अंतिम घड़ी।